जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठकत हट करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। देत लेत मन संक न धरहि, भले अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण गेहा। आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुहुल समचारी। सका सोच त्यागऊ बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देखि अमित बल बाणी प्रीति, बाली बधव इन भई परती। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। ए सब राम भक्त गति के बाधक, कहि सहंत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन बिसादा। सपने जेहि सन होहि लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करऊँ एहि भांति, सब तजि भजन करऊँ दिन राति। सुनि बिराग संजुत कपि मानी, बोले बिहसि राम धनु पानी। जो कछु कयहु सहत सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश बेद यस गावत। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, कहि कर चरण नारि समुझावा। सुनपति जिनहु मिलै सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग रामा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होहु सनाथ। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वे मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे।
जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी को सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गर्जा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते, अस कही चला जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, वे कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समाहन सुग्रीव वहीं जानी। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोहरि यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सोहु। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु बाकुल से गही सब पीरा। मेलिकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पिटप ओट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरताने। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़े भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, परंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।